कार्तिक मास में तुलसी पूजा के महत्वपूर्ण नियम। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है और इससे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। घर में सुख शांति लाने के लिए वैसे तो नियमित तुलसी की पूजा करनी चाहिए, मगर कार्तिक मास में यदि आप बिना भूले नियमित पूजा करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा छूमंतर हो जाती है। धन लाभ के लिए कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी, इसकी पूजा करना आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक होगा। कार्तिक मास में तुलसी पूजा के 5 नियम। कार्तिक माह में नियमित तौर से सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कार्तिक मास में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाती हैं तो कार्तिक मास में नियमित रूप से तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी को नियमित काले तिल डालकर जल अर्पित करें। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी पूजा। कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करना विशेष तौर पर फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु व उनके साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में हर रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाएं। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूलकर भी ना तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और ना ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। अपने जीवन की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल अर्पित करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। स्नान आदि किए बिना भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना अति शुभ माना जाता है। तो आप भी इन नियमों का पालन कीजिए और तुलसी जी की कृपा प्राप्त कर लीजिए।